हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस में सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक दल के बारे में। यानी कि आज हम राजनीतिक पार्टियों के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। यानी कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होती है, कौन सी प्रांतीय पार्टी होती है और इन पार्टियों को कौन राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता देता है। तो एक एक करके हम सभी को देखने वाले हैं। तो फिर पूरे वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर को आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे और इस चैप्टर को आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। बहुत सारे बच्चों की ये समस्या होती है कि वो पार्टियों को समझ नहीं पाते हैं और चैप्टर के खेल क्वेश्चन आंसर याद करते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत राजनीतिक दल का जो चैप्टर है, तो उस चैप्टर के हम एक एक क्या है पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें, जिससे दी गई सारी चीज़ों को आप अच्छे प्रकार से समझ सकें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक दल। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी होता है कि राजनीतिक दल होते क्या हैं। तो हमने जब देखा कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है, तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, राजनीतिक दल को एक राजनीतिक पार्टी की तरफ समझेंगे। यानी अब इस चैप्टर में जो भी आप पढ़ेंगे, अपने आसपास के परिवेश में जो आप देख रहे हैं उसे जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे। या आप कभी मूवी देखते हो, वहाँ पर अलग अलग पार्टियों को आप देखते हो, तो जो भी बताया जाएगा आप चाहे मूवी में देखे हों या वर्तमान समय में जो चुनाव हो रहे हैं इन सब के बारे में देखे होंगे, तो उस परिवेश से आपको जोड़कर देखना है। यानी कि राजनीतिक पार्टी यानी दल का अर्थ क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्तियों का एक संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है। यानी कि अगर किसी भी राजनीतिक दल को अगर ये पता चल रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं या सरकार बनाने में उनको क्या है मौका नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा क्या है कोई भी राजनीतिक दल क्या है सही प्रकार से काम नहीं कर पाएगा। शायद राजनीतिक दल धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं कि राजनीतिक दल के कौन कौन से घटक हैं। यानी कि जो राजनीतिक दल हैं इनके घटक या अंग कह लीजिए तो 3 होते हैं, जिसमें से एक आपके क्या है नेता, दूसरा सक्रिय सदस्य या कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, तीसरे नंबर पे अनुयायी या समर्थक। यानी कि कोई भी राजनीतिक दल या पार्टी अगर होती है तो उसका कोई न कोई एक नेता होता है। यानी कि जैसे बीजेपी का एक नेता, जैसे आप मोदी कह लीजिए या अमित शाह कह लीजिए, कांग्रेस के बारे में सोनिया गांधी या राहुल गांधी को कह लीजिए। और दूसरे नंबर सक्रिय सदस्य, यानी कि उस पार्टी के कुछ एक्टिव मेंबर होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं जो उस पार्टी या दल के लिए कार्य करते हैं। और तीसरे नंबर पे अनुयायी या समर्थक, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कोई कांग्रेस पार्टी को मानता है या सपोर्ट करता है या कोई बीजेपी, जिन्हें हम समर्थक या अनुयायी भी कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको राजनीतिक दल के कार्यों के बारे में देखना है। यानी कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं, तो आपको बताना है। क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है 3 नंबर या 4 नंबर में कि राजनीतिक दल के क्या क्या कार्य हैं या राजनीतिक दल की आवश्यकता क्या है, तो आपको बताना। तो यहाँ पर कुछ हम राजनीतिक दल की कार्यों के बारे में देखते हैं और अगली स्लाइड में हम क्या है इसे थोड़ा सा विस्तृत में हम जानेंगे। तो फिलहाल देखते हैं कि राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं। तो यहाँ पर जो हमने देखा, तो राजनीतिक दल के क्या कार्य क्या है, विपक्ष की भूमिका होती है। यानी कि राजनीतिक दल कुछ सत्ता पक्ष में तो होते हैं, कुछ विपक्ष में, सारे क्या राजनीतिक दल ही होते हैं, तो इनकी विपक्ष में भी भूमिका होती है। और साथ ही साथ राजनीतिक दल करते क्या हैं, चुनाव लड़ना। क्योंकि अलग अलग पार्टियों को आप देखते हैं तो वे सभी क्या है चुनाव लड़ते हैं। कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो चुनाव न लड़े। चुनाव में जीते या ना जीते हो तो बात के बाद, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। साथ ही साथ कानून बनाना, क्योंकि हम देखते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव में जीत कर जाती है तो वही क्या हमारे लिए कानून बनाती है। आगे क्या है, जनता के मुद्दों को उठाना और उन पर बहस करना। यानी कि जो राजनीतिक पार्टी होती है वो जनता से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाती है और उन पर बहस करती है। आगे क्या है, नीतियाँ और कार्यक्रम बनाना। यानी कि जो राजनीतिक पार्टी होती है
सत्ता में आने के बाद वो जनता के लिए क्या बहुत सारी नीतियाँ और कार्यक्रम बनाती है। यानी आपने देखा कि बहुत सारी पार्टियां होती हैं, चुनाव जब जीतने वाली होती हैं यानी जब चुनाव लड़ने वाली होती हैं तो बहुत सारी अपनी नीतियाँ कार्यक्रम बनाती हैं कि अगर हम चुनाव में जीत जाएंगे या अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, यानी बहुत सारी ये अपनी नीतियाँ बनाते हैं। आगे सरकार बनाना और चलाना, क्योंकि जो राजनीतिक दल या पार्टियां होती है क्या करती हैं, चुनाव में भाग लेती हैं और चुनाव में जीतने के बाद क्या करते हैं, सरकार बनाती हैं और ये चलाती हैं। आगे क्या है, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याणकारी योजनाओं को क्या है, लोगों तक पहुंचाना। यानी कि जो बहुत राजनीतिक पार्टियां होती हैं ये सरकार द्वारा जो चलाए जाने वाले कल्याणकारी योजनाएं होती हैं इनको क्या है, जनता तक पहुंचाते हैं। आगे स्लाइड में देखते हैं। अब अगली स्लाइड में हम क्या करने वाले हैं, एक एक जो राजनीतिक दल के जो कार्य हैं एक एक देखने वाले। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पहला कार्य हमारा है, हम सबका क्या है, चुनाव लड़ना। यानी कि जो राजनीतिक दल का जो कार्य है पहला, चुनाव लड़ना। तो आप देखते हैं कि राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के मध्य लड़ा जाता है। यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। अधिकतर जो लोकतांत्रिक जो देश हैं उनमें क्या है, चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के मध्य लड़ा जाता है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि वो अलग अलग पार्टियां क्या करती हैं कि अपने अपने उम्मीदवारों के, यानी कि अपने अपने पार्टियां में से एक एक उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा करती हैं और सभी उम्मीदवारों के बीच में एक क्या होता है कि मुकाबला होता है और जिस पार्टी विजयी होती है उसी को सरकार बनने का मौका मिलता है। सेकंड क्या है, नीतियाँ और कार्यक्रम बनाना। यानी कि विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं ये अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं। यानी जब चुनाव का समय होता है तो बहुत सारी पार्टियां, उनकी नीतियां क्या है, उनके कार्यक्रम क्या है, वे सभी क्या है, मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीति और कार्यक्रम के आधार पर क्या है, चुनाव लड़ते हैं या अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। आगे क्या है, कानून निर्माण। यानी कि जो राजनीतिक दल है देश के लिए क्या कानून निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि देश में कोई भी कानून बनने से पहले संसद में उस पर बहस होती है और उसे संसद यानी कि विधायिका में क्या है, पास करवाना पड़ता है। संसद क्या है, क्योंकि कानून बनाने की सबसे सर्वोच्च संस्था है जो पूरे भारत के लिए, जिसको हम विधायिका के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें क्या है, पास करवाना पड़ता है अगर कोई भी कानून बने। आगे क्या है, सरकार बनाना और चलाना। यानी कि राजनीतिक पार्टियां जिसे हम दल कहते हैं ये क्या सरकार बनाती है तथा सरकार को चलाती भी है। नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में जो निर्णय लिया जाता है अक्सर क्या है, राजनेता ही करते हैं। यानी कि उस पार्टी के जो बड़े नेता है वही करते हैं और यह नेता क्या करते हैं, विभिन्न दलों के होते हैं। जैसे अगर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी में अगर जो सबसे बड़े नेता हैं अक्सर वही बड़े बड़े फैसले वे लेते हैं। अगला है विपक्ष की भूमिका निभाना। यानी कि जो राजनीतिक दल चुनाव हार जाते हैं वह शासक दल के विरोधी पक्ष जिसे विपक्ष कहते हैं की भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो राजनीतिक दल चुनाव जीत जाते हैं वे सत्ता पक्ष कहलाते हैं और जो चुनाव हार जाते हैं वो विपक्ष यानी विरोधी पक्ष कहलाते हैं। तो लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत ही महत्व होता है। सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना विपक्ष के द्वारा की जाती है, तो ये भी बात आप याद रखें। साथ ही साथ जनता के मुद्दों को उठाना और उन पर बहस करना। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, जनता के मुद्दों तथा समस्याओं को उठाते हैं और उन पर चर्चा करते हैं, किए जाते हैं। अगला क्या है कि राजनीतिक पार्टियां कई बार क्या करते हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो जनता की समस्याओं को लेकर क्या है, आंदोलन या धरना प्रदर्शन भी करते हैं। आगे देखते हैं। अगला कार्य क्या है कि सरकार द्वारा चलाए गए जो जन कल्याणकारी योजनाओं को क्या है, लोगों तक पहुंचाना। यानी कि जो पार्टियां होती हैं, दल होते हैं, सरकार के द्वारा जो चलाए जाने वाले कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनको क्या है, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो राजनीतिक पार्टियां या दल ही क्या करती है, सरकार द्वारा चलाए जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। एक आम नागरिक को किसी भी सरकारी अधिकारी की अपेक्षा राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पहचान बनाना उसके लिए ज़्यादा आसान है। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है तो उसका सबसे ज़्यादा जो परिचय होता है अपने आसपास के विधायक से, यानी कि अपने नेता से, क्योंकि सरकारी जो अधिकारी होते हैं वे क्या है, उनसे क्या अपना परिचय नहीं बना पाते, यानी कि उनसे मेल जोल नहीं रह पाता है। और उसके अपेक्षा क्या जो राजनीतिक कार्यकर्ता या कोई एमएलए हो या कोई मेंबर हो
या कोई एमसीडी का कोई मेंबर या कोई भी मेंबर अगर हो, यानी कि राजनीतिक कार्यकर्ता हो, तो उससे क्या है, पहचान उस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि पहचान बड़े आसानी से वो बना सकता है। आगे देखते हैं। अब आपको ये बताना है कि कितने राजनीतिक दल होने चाहिए, यानी कि राजनीतिक पार्टियां कितनी होनी चाहिए, इसको आपके देखना है। तो किसी भी देश की, यानी किसी भी देश में 3 तरह की पार्टियां आपको देखने को मिलता है या दल, जिसमें से पहला आपका क्या है, एक दलीय शासन व्यवस्था है। यानी कि बहुत जगह क्या है, किसी एक पार्टी को ही सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है, जिसे हम एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। अगला है दो दलीय व्यवस्था, यानी दो दलीय शासन व्यवस्था, यानी कहीं कहीं पर केवल 2 दलों को ही शासन में बनाना, यानी कि भाग लेना या उसमें शासन व्यवस्था चलाने की अनुमति होती है चुनाव लड़ने के लिए। और कहीं कहीं बहुदलीय शासन व्यवस्था होती है, यानी कि कहीं पर क्या एक से अधिक पार्टियां होती हैं जो चुनाव में भाग लेती हैं, जैसे आपके भारत। तो चलिए एक एक करके सबको हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछ जाए कि एक दलीय शासन व्यवस्था को किसे कहते हैं और कोई विशेषता उसकी, तो ये आपको बताना है। तो एक दलीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, एग्जाम में जरूर आएगा, आप इस तरह से आप नोट करेंगे। तो एक दलीय शासन जो व्यवस्था होती है, जहाँ एक ही दल को क्या सरकार बनाने एवं चलाने की अनुमति होती है, उसे एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। और ये शासन व्यवस्था जो कि यहाँ पर चीन में है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही दल, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी को ही शासन करने की अनुमति है। तो अगर देखा जाए तो लोकतंत्र के लिए क्या यह सही नहीं है, यानी कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था के लिए क्या है, एक दल व्यवस्था सही नहीं है। दो दलीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, जहाँ सत्ता 2 दलों के मध्य बदलती रहती है, यानी कोई 2 पार्टियां हैं, एक बार ये चुनाव में जीतती है, दूसरी बार ये चुनाव में जीतती है, तो क्या है, एक दूसरे के बीच में क्या सत्ता का हस्तांतरण होता रहता है। तो इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि जहाँ सत्ता 2 दलों के मध्य अदलती बदलती है और उनके बीच मुकाबला होता रहता है, वहाँ 2 दलीय शासन व्यवस्था होती है, यानी उसे 2 दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप इसे अमेरिका और ब्रिटेन कह सकते हैं, इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल पूछता है कि किसी एक दलीय शासन व्यवस्था वाले देश का नाम बताइए, तो चीन याद रहेगा। किसी द्विदलीय शासन व्यवस्था का नाम है तो आपको अमेरिका और ब्रिटेन याद होना चाहिए। आगे बहुदलीय शासन व्यवस्था। बहुदलीय शासन व्यवस्था क्या है, जब अनेक दल पार्टी सत्ता पाने के लिए कोशिश करते हैं और सत्ता में आने के लिए यह दल या तो अपने दम पर या दूसरों के साथ गठबंधन करके सत्ता प्राप्त करते हैं, जैसे क्या भारत। अब यहाँ पर एक बात आया कि गठबंधन करके, यानी कि जब किसी भी देश में बहुत सारी पार्टियाँ रहेंगी तो ये क्या करती हैं, चुनाव लड़ती हैं। हर पार्टी से कोई न कोई एक उम्मीदवार चुनाव में भाग लेता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि कोई न कोई हर क्षेत्र से कोई न कोई एक ही पार्टी के उम्मीदवार चुनाव में जीतेंगे। तो इस तरह से मान लीजिए कोई एक पार्टी सत्ता में यानी बहुमत में आ जाती है तो सरकार बनाती है। लेकिन बहुत सारी पार्टियां होने के कारण क्या है, कभी कभी होता है कि किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिले, तो उस कंडीशन में होता क्या है, उसे गठबंधन करना पड़ता है, यानी कि बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर क्या सरकार बनाना पड़ता है। तो बहुदलीय व्यवस्था का उदाहरण आपको भारत को ले लेना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बहुदलीय शासन व्यवस्था में कभी कभी होता क्या है, किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि कई दल यानी कई दल दो यानी कि कई दल गठबंधन बनाकर भी क्या सरकार बना सकते हैं। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर परिभाषा पे नोट कर लेना है, कभी कभी आपसे पूछ जाए कि गठबंधन सरकार किसे करते हैं, तो आपको देख लेना है। तो यहाँ पर क्या है कि जब किसी एक दल को बहुमत ना मिले, यानी किसी एक पार्टी को अगर बहुमत ना मिले, तो क्या होता है कि कई दल क्या करते हैं, साथ आकर सरकार बनाते हैं, तो इसे क्या करते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है तो आप कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है तो आप 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, यानी कि वो कोई भी बिजनेस खोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से सरकार से संबंधित है। तो अब यहाँ पर हम करने वाले हैं कि भारत में 3 प्रमुख महागठबंधन यानी कि गठबंधन है, उनको देखना है। तो पहला इसमें है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसमें क्या है कांग्रेस से नेतृत्व करता है। दूसरे पे क्या संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे एनडीए कहते हैं, यानी कि भाजपा इसमें क्या है, मुख्य है। अगला है वाम मोर्चा, यानी कि ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ये बनाया गया है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं।
अब आपको यहाँ पर बताना है कि राजनीतिक दल की जो आवश्यकता है क्या है, आपको बताना है। तो यहाँ पर जब देखते हैं तो राजनीतिक दल की जो आवश्यकता है, अब मान लीजिए पेपर में आपसे आ जाए पूछने के लिए, तो आपको याद रखना कि राजनीतिक दल की हमें आवश्यकता क्यों है। तो पहला लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, यानी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए क्या है, राजनीतिक दल जरूरी है। अगला है सरकार की नीतियों पर अंकुश भी लगाने के लिए राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए भी की राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा दलीय व्यवस्था बेहतर है, यानी कि हमने एक तंत्र, दो तंत्र, बहुतंत्र शासन व्यवस्था यानी कि बहुदलीय शासन व्यवस्था को हमने पढ़ लिया। अब अगर देखा जाए ओवरऑल तो इसमें से कौन सी शासन व्यवस्था यानी कौन सी दलीय व्यवस्था सर्वोत्तम होती है, तो चलिए देखते हैं। यानी कहीं कहीं बहुत लोग क्या करते हैं कि एक दलीय शासन व्यवस्था को मानते हैं, तो यहाँ पर देखना है कि क्या है, यानी कि एक दलीय शासन व्यवस्था सही है या बहुदलीय शासन व्यवस्था है। जब बात करते हैं एक दलीय शासन व्यवस्था की, तो एक दलीय शासन व्यवस्था को क्या लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि चुनाव के समय क्या है, लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं होता है, एक ही दल चुनाव लड़ता है। यानी कि एक दलीय व्यवस्था में लोगों के पास विकल्प नहीं होते हैं, यानी कि हमेशा एक ही पार्टी का उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होगा, तो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होगा कि वो किसी और व्यक्ति को चुन सके। ठीक इसी प्रकार से जब बहुदलीय शासन व्यवस्था को हम देखते हैं, तो इसमें होता क्या कि बहुदलीय व्यवस्था को बेहतर माना जाता है, क्योंकि चुनाव के समय लोगों के सामने बहुत से विकल्प होते हैं, यानी कि बहुत सारे दल चुनाव में लड़ते हैं। यानी कि बहुदलीय शासन व्यवस्था में होता क्या है कि बहुत सारे दल यानी कि पार्टियां चुनाव में लड़ते हैं, और जनता के पास यानी लोगों के पास बहुत सारे विकल्प रहते हैं कि वो चाहे जिस व्यक्ति को चुन सके। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि चुनाव आयोग, यानी कि चुनाव आयोग क्या है, यानी कि इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव कराने की जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देने की बात हो या चुनाव चिन्ह देने की बात हो, ये कौन करता है, तो ये क्या करता है, चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। यानी कि चुनाव आयोग जो है देश में क्या है, चुनाव करवाता है एवं राजनीतिक दलों को नियंत्रित करता है, यानी कि जितनी भी पार्टियां हैं उनको चुनाव आयोग क्या है, नियंत्रित करता है। बात करते हैं चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी एक मेन दो अन्य। यानी कि इस तरह देखा जाए तो चुनाव आयोग में 3 मेंबर यानी कि 3 सदस्य होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देखा जाए वर्तमान समय में यानी कि मई 2020 तक क्या है, सुशील चंद्रा क्या मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, यानी कि जो आपके सुशील चंद्रा जी है ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में, तो इसको देखेंगे। तो ये कब तक रहेंगे, मई 2022 तक रहेंगे, इसको भी देखेंगे आप। तो देश की हर पार्टी को क्या है, चुनाव आयोग में पंजीकृत कराना पड़ता है। तो इस समय चुनाव आयोग के पास लगभग 750 दल पंजीकृत हैं। तो बात करते हैं किसी बुक में अगर दल संख्या कम बेसी हो जाए तो कन्फ्यूज ना होना, यहाँ पर लगभग दिया गया है। चुनाव आयोग सभी पार्टियों को क्या बराबर मानता है, लेकिन यह बड़े और स्थापित पार्टियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। लेकिन यह बड़े और स्थापित पार्टियों को कुछ विशेष सुविधाएं भी प्रदान करता है। आगे क्या चुनाव आयोग क्या करता है कि पार्टी को अलग चुनाव निशान भी देता है, जिसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन होगा कि सर कोई भी पार्टी राजनीतिक पार्टी कैसे बनती है, यानी कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कैसे बनती है, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी कैसे बनती है, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं राष्ट्रीय दल के, यानी कि नेशनल पार्टीज कौन सी पार्टी कैसे बन जाती है। जब कोई पार्टी 4 राज्यों के लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत हासिल करती है, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीट पर जीत दर्ज करती है, उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिलती है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, तो ये याद रखना आप। तो लोकसभा में जो चुनाव होता है ये पूरे भारत के लिए होता है, यानी कि जैसे ही लोकसभा का बात है आपके दिमाग में प्रधानमंत्री का पिक्चर आना चाहिए, विधानसभा के चुनाव की बात आए तो मुख्यमंत्री की बात होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो इसे आप देखेंगे, यानी कि पूरे भारत में जो चुनाव होता है वो लोकसभा का होता है। लोकसभा के सदस्य पूरे भारत से चुने जाते हैं और विधानसभा के सदस्य जो क्या है
किसी भी राज्य से चुने जाते हैं। तो इसको आप ध्यान देंगे। यानी कि कोई भी पार्टी अगर 4 राज्यों के लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में जितना वैध वोट पड़ता है उसका कम से कम 6% उसको मिलना चाहिए। और करना क्या है, और लोकसभा चुनाव में कम से कम 4, यानी कि लोकसभा जो चुनाव है उसमें कम से कम 4 सीट पर क्या है उसे जीत दर्ज करनी है। तो ऐसे पार्टी को क्या है, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती है। तो प्यारे बच्चों चलिए आगे देखते हैं, यानी कि प्रांतीय दल। तो इसे प्रांतीय दल देखते हैं, ये कौन से होते हैं। तो जब कोई पार्टी किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो उसे राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है। यानी अगर कोई भी ऐसी पार्टी है जो विधानसभा के चुनाव में जितने भी वैध वोट यानी मत पड़े हैं उसमें कम से कम 6% मत प्राप्त करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है तो उससे राज्य पार्टी यानी कि प्रांतीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में, यानी कि भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं। किसी किसी बुक में आपके 7 राष्ट्रीय दल दिया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। आपको ध्यान रखना कि वर्तमान समय में 8 राष्ट्रीय दल है, क्योंकि यह जो है 23 सितंबर 2021 के अनुसार क्या है, वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल एवं 54 राज्य दल हैं, जिसमें से क्या है आपके पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी है, तीसरा बहुजन समाज पार्टी यानी जिसको बीएसपी कहते हैं, चौथे नंबर पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पाँचवें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है, छठे नंबर पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, सातवां नंबर पे क्या है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, 90वें नंबर पे नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये सारी पार्टियां हैं जो वर्तमान समय में हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, तो इसको देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टी हैं। चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये आपकी बीजेपी है, ये बीएसपी है यानी भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी है। यहाँ पर क्या है सारी पार्टियाँ दी गई हैं, तो इसको आप क्या है एक बार देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, अब एक एक करके क्या सभी राष्ट्रीय पार्टियों को हम देखते हैं, यानी कि अब बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक कौन से ए ओ ह्यूम थे। और अब सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जिसे कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता है और यह विश्व के लगभग पुराने दलों में से एक है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही बहुत पुरानी पार्टी है, क्योंकि यह आज़ादी के समय यानी यह आज़ादी के बाद कई दशकों तक क्या है भारतीय राजनीति में केंद्र तथा राज्य स्तर पर क्या अपनी अहम भूमिका निभाई है। और आप सभी जानते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है इसका जो चुनाव निशान है हाथ का पंजा है, और हाथ का पंजा में जो कौन सा है दाहिने हाथ का। चित्र में आप देख रहे होंगे कि यह जो हाथ का पंजा है ये कौन सा है आपके दाहिने हाथ का है, तो इसको भी देखेंगे प्यारे बच्चों। आगे क्या है, अब इस जो पार्टी है इसका क्या किसके लिए या किस पर कार्य करती है, तो यह धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की यह पक्षधर है। यानी कि यह धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, यानी कि सभी धर्म बराबर है, लोकतंत्र पे, सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और समुदाय के हितों की पक्षधर है। आगे हम देखते हैं। अब बात करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी जिसको कहते हैं बीजेपी। बहुत सारे लोग जानते हैं कि वर्तमान में क्या है लोकसभा में क्या है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इसमें देखते हैं कि जो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में हुई थी। और सबसे जो ज़रूरी बात है आपको याद रखना है कि भारतीय जनता जो पार्टी है इसका पूर्व यानी पहले का नाम क्या है भारतीय जनसंघ है। तो इस भारतीय जनसंघ की स्थापना जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था 1941 में, तो इसको भी आप याद रखेंगे, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस पार्टी की जो मुख्य विशेषताएं क्या है या किस पर कार्य करती है, तो भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति एवं संस्कृति, राष्ट्रवाद जिसे हिंदुत्व भी कहते हैं, इसकी उत्पत्ति का ये मूल तत्व है। और ये सभी के लिए क्या है समान आचार संहिता है
और इसका जो चुनाव निशान है कमल का फूल, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव निशान है यह कमल का फूल है, जो चित्र में आप देख रहे हैं। तो चलते हैं अगली पार्टी के बारे में। जो तीसरी पार्टी आपकी है राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जिसको बीएसपी के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और संस्थापक कांशीराम थे। तो आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, सभी जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके नाम, स्थापना और संस्थापक का नाम होगा तो वो देखेंगे, और चुनाव निशान ये जरूर याद रखें। तो ये बहुजन समाज अर्थात जिसे दलित कह सकते हैं, आदिवासी, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की ये पक्षधर है, और साथ ही दलित तथा पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा क्या ये तत्पर रहती है। और इसका चुनाव निशान क्या है प्यारे बच्चों, हाथी। आप सभी जानते हैं, चित्र में आप देख पा रहेंगे कि ये क्या है, बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी का चुनाव निशान जो हाथी है। आगे देखते हैं, जो अगला हमारा क्या है कि हम सबकी यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये राष्ट्रीय पार्टी चौथे नंबर पे है, और इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। यह मार्क्सवादी, लेनिनवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास करती है, और सांप्रदायिक व अलगाववादी ताकतों की विरोधी। और चुनाव चिन्ह इसका क्या है, अनाज की बाल और हसुआ। चित्र में देख रहे हैं कि अनाज की बाल है और हसुआ, ये चुनाव निशान है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। अगला जो आपकी क्या है, राष्ट्रीय जो दल है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है, स्थापना 1964 में हुई थी। मार्क्सवादी लेनिनवाद में विश्वास ये भी करती है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतंत्र की पक्षधर है, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोध करती है। और इसका चुनाव निशान क्या है कि हथौड़ा और दरांती। चित्र में आप देख रहे हैं कि चित्र में दिया है हथौड़ा और दरांती। अगली जो है राष्ट्रीय पार्टी जो कौन सी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी इसको स्थापित जो करने ये कांग्रेस पार्टी, जब इसका विभाजन हो गया, यानी कि कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद क्या है 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। और लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, क्षमता, सामाजिक न्याय और संघवाद में ये आस्था यानी कि विश्वास करती है। और इसका जो चुनाव चिन्ह क्या है, टेबल घड़ी। चित्र में देख रहे हैं कि घड़ी, घड़ी को भी याद रखें, टेबल घड़ी। आगे देखते हैं, जो अगले नंबर पे जो राष्ट्रीय पार्टी है आपकी, इसमें से कौन से है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, यानी कि जो ममता बनर्जी है ये उनकी पार्टी है। स्थापना 1998 में हुई थी। संस्थापक क्या है, ममता बनर्जी। धर्मनिरपेक्षता तथा संघवाद के लिए समर्पित ही है हमेशा। और एक बात आपको याद रखना है कि जो इसे क्या है 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में क्या है मान्यता मिली थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको मान्यता कब मिली थी। और इसका चुनाव निशान क्या है, इसको भी आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो चुनाव निशान है फूल और घास है। तो इसको भी देखेंगे, चित्र में देख रहे हैं कि फूल और घास, यानी कि ये फूल आपका है, ये क्या घास है, तो ये क्या इसका चुनाव निशान है। जो अगली पार्टी आपकी क्या है, जो नेशनल पीपल्स पार्टी है, तो इसको भी देखेंगे। इसकी स्थापना 2013 में यानी इसको स्थापित किया गया था, और इसके संस्थापक कौन थे, पी.ए. संगमा। क्या कारण था, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से इनको निकाल ले जाने के कारण इन्होंने क्या इस पार्टी की स्थापना की थी। और यह उत्तरी पूर्वी भारत के राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है ये पाने वाला पहला राज्य कह लीजिए, यानी कि पहली पार्टी कह लीजिए इसको। तो इसे 2019 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी। तो इसको भी नोट करेंगे कि अगर कभी पूछ ले आपसे इसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब मिली थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ क्या है, ये चुनाव चिन्ह इसका क्या है, इसको भी पता होना चाहिए। तो इसका चुनाव निशान किताब है, यानी कि पुस्तक। तो ये आप देख रहे हैं, है ना। आगे देखते बच्चों, अब तक हमने क्या राष्ट्रीय पार्टियों को देख लिया था। अब कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इसको भी देखते हैं। क्षेत्रीय पार्टी का मतलब कि जो विशेष क्षेत्र में जो है पार्टियां, इनको तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, लेकिन इसमें से हम कुछ मुख्य मुख्य देख लेते हैं। आप जो चित्र है बगल में आप देख रहे होंगे, चित्र में कि दिया गया कि बहुत सारी पार्टियां हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी पार्टी है यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश में पार्टी है, इसको दिया गया है। ये बिहार में जो क्षेत्रीय पार्टी है। तो इस तरह से बहुत से राज्यों की जो क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पर दिया गया है, पंजाब में दिया गया है। तो इस तरह से आप सभी पार्टियों को आप देखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इनमें से कुछ पार्टियों को हम देखते हैं कि करके। तो चलिए देखते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी जो आपकी है ये कहाँ पर है, ये आम आदमी पार्टी जो कहाँ कहाँ पे ये इसका विस्तार है, दिल्ली में, पंजाब में है। फिर अगली पार्टी जो आपकी कौन सी है, शिवसेना। तो ये शिवसेना कहाँ पर है, तो शिवसेना जो पार्टी आपकी कहाँ पे है प्यारे बच्चों, तो ये आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो आपको पता होना चाहिए शिवसेना जो कहाँ पर महाराष्ट्र में है। अगली जो पार्टी आपकी क्या है, अगली पार्टी जो आपका है इंडियन नेशनल लोक दल। तो ये कहाँ पर, हरियाणा में, इसको भी देखेंगे। अगली पार्टी है समाजवादी पार्टी जो है
राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, यानी कि दो ये पार्टियाँ आपकी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, तो इसको भी आप देखेंगे। फिर आपके फॉरवर्ड ब्लॉक जो पार्टी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, तो इसको भी आप देखेंगे। अगली पार्टी आपकी कौन सी है, अगली आपकी है असम गण परिषद, तो ये कहाँ पर है, ये असम है, इसको भी देखेंगे आप। तो अगली पार्टी क्या है, बीजू जनता दल, तो ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है, इसको देखेंगे। अगली है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, तो ये कहाँ पर है, ये सिक्किम राज्य में है, तो इसको भी देखेंगे। फिर अगली पार्टी जो आपकी है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तो ये पुदुचेरी में और आपके तमिलनाडु के राज्यों में ये है। अगली जो पार्टी है आपकी क्षेत्रीय पार्टी जो है, तो ये जनता दल यानी कि यूनाइटेड है, ये कहाँ पर है आपके, ये बिहार में। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो अगली जो पार्टी आपकी है क्षेत्रीय जनता दल है, सेक्युलर है, ये कहाँ पर, कर्नाटक और केरल में है। फिर इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग है, ये कहाँ पर, केरल में है। अगली जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है। फिर अगली क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी है, ये बिहार में है आपकी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये कहाँ पर, झारखंड में है। नेशनल पीपुल्स पार्टी कहाँ पर, मेघालय में है। राष्ट्रीय जनता दल, तो ये आपके बिहार में, झारखंड में है। अरुणाचल पीपुल्स पार्टी, ये आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये तेलंगाना राज्य में है। तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, यानी कि बहुत सारी ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी पार्टियां हैं जिसको आप देख लेंगे, क्योंकि सारी पार्टियों को हम पढ़ के यहाँ पर करा नहीं पाएंगे, तो कुछ पार्टियों को ही हमने यहाँ पर करा दिया, इसको आप देख लेंगे। यानी कि क्षेत्रीय पार्टी है जो विशेष क्षेत्र में है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिया गया, इसको ध्यान रखना है। यानी जो ये आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर करने वाले हैं किसके बारे में, यहाँ पर हम जो करने वाले हैं प्यारे बच्चों, कि राजनीतिक दलों में क्या है भागीदारी, यानी कि जो राजनीतिक दलों में जो लोगों की भागीदारी है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने या समझने वाले हैं। तो चित्र में आप देख रहे हैं कि यह जो चित्र दिया गया है, ये कनाडा के न्यूज में दिया गया है। एक क्या है, कनाडा की जो न्यूज़ की एक पेपर की कटिंग है, इसमें दिखाया गया है, और जिसमें क्या है कि जनता जो राय है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 27% जो लोग हैं, 27% जो कनाडा वासी हैं, इनका मानना क्या है, उन्होंने मानना है कि जो लिबरल है, यानी कि जो लिबर क्या है, लिबरल्स जो है, इनको क्या है, सत्ता में होना चाहिए। यानी 27% लोगों का मानना है कि सत्ता में क्या है, लिबरल्स जो है उनकी सरकार बने। लेकिन जो 35% लोग हैं, इनका मानना क्या है, जो 35% लोग हैं, इनका मानना है कि जो कंजर्वेटिव है, यानी जो कंजर्वेटिव है, उनको क्या सत्ता में होना चाहिए, यानी कि उनकी सरकार बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 98% जो लोग हैं कनाडावासी हैं, वे मानते हैं कि सभी राजनेता को क्या है, एक बहुत बड़े कार की डिग्गी में बंद करके उसे नियाग्रा जलप्रपात से फेंक देना चाहिए। आप चित्र में देख रहे हैं कि उनका मानना कि जो नियाग्रा जलप्रपात है, यानी कि ऊंचा है, तो वहाँ से क्या है, इन्हें क्या धक्का दे देना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि लोगों की जो विचार राजनीतिक पार्टियां के प्रति कैसा है। तो आगे देखते हैं, यानी कि जो राजनीतिक दलों में जो लोगों की भागीदारी है, इसको हम देख रहे हैं। तो लोगों में क्या है, एक आम धारणा बन गई है, यानी बैठ गई है कि लोग क्या करते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के प्रति उदासीन हो गए। उनका मानना कि सभी पार्टियां एक जैसी ही है, यानी कि लोग राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा नहीं करते हैं। ये तो आप देख रहे हैं कि सभी लोग क्या है, राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा नहीं करते हैं, मानते हैं कि सभी पार्टियां एक जैसी है। लेकिन देखा जाता है इसके विपरीत कि राजनीतिक पार्टियों में लोगों की जो सदस्यता बढ़ती जा रही है, यानी कि सदस्यता प्राप्त करने के लिए, ग्रहण करने के लिए लोगों की जो संख्या है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यानी लोग क्या है, राजनीतिक पार्टियों से घृणा करते हैं, लेकिन उसके सदस्य बनते जा रहे हैं। तो है ये विपरीत बात। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में आपसे पूछता है कि राजनीतिक दलों की समझ चुनौतियाँ, यानी कि चैलेंज क्या है, तो इसको हम देखते हैं। तो इसमें दे रखा है आपके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों की जो समझ चुनौतियाँ हैं वो कौन कौन से हैं। तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, यानी कि राजनीतिक दलों में हम देखते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है, यानी कि 4 या 5 लीडर होते हैं, यानी कि हर पार्टी में 4 या 5 लीडर होते हैं, और वही क्या अक्सर क्या है, कोई निर्णय या फैसले लेते हैं। यानी कि उस पार्टी में जितने भी मेंबर होते हैं, उनमें क्या है, उन सब लोगों की क्या है, राय नहीं ली जाती है। तो ये भी क्या है, एक तरफ से आंतरिक लोकतंत्र का यहाँ पर अभाव देखने को मिलता है। आगे क्या है, वंशवाद की चुनौती, यानी कि राजनीतिक दलों में क्या है, वंशवाद की चुनौती देखने को मिलती है। यानी कि एक ही परिवार को क्या है, अच्छे अच्छे पदों पर क्या है, उनको ही मिलते रहते हैं, बाकी लोगों को ऐसा मौका नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर क्या एक वंशवाद है।
आगे क्या है, पारदर्शिता का अभाव, यानी कि सभी पार्टियों में क्या है, पारदर्शिता का अभाव होता है। तो ये राजनीतिक दलों के समक्ष एक चुनौती है, यानी कि पार्टी में निर्णय जो भी लिए जाते हैं वे आम मेंबर तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि जो भी निर्णय लिया जाता है उस पर अपनी राय देने के लिए जो सभी मेंबर से नहीं पूछा जाता है। आगे क्या है, विकल्पहीनता, यानी कि सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो एक जैसे ही होते हैं, यानी कोई विकल्प यहाँ पर नहीं है। आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, यानी कि आप जानते हैं कि राजनीतिक दलों में, पार्टियों में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिसे आप गुंडे कह सकते हैं, इन लोगों को क्या है, वह राजनीति में क्या आ जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं और वो जीत भी जाते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और लोग डरते भी उनसे हैं, और कुछ लोग डर के भी वोट दे देते हैं। आगे क्या है, धन बल की भी चुनौती है, यानी जिसके पास पैसा अधिक होता है वो क्या है, उसके बल पर वह टिकट भी खरीद लेता है और चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत भी जाता है। यानी कि जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है वह पैसे के बल पर क्या है, चुनाव जीत जाता है। अब क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पर जब राजनीतिक दलों को सुधारने की बात आती है, क्योंकि देखो बेटा क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं कि राजनीतिक दलों के समझ जो चुनौतियाँ हैं, ये जो टॉपिक, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है, यानी जो कमी में हम चेंजिंग कर देंगे बच्चों तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना है कि देश में हाल ही में उठाए गए कदम, यानी कि राजनीतिक दलों या पार्टियों संबंधी जो कुछ हाल ही में कदम उठाए गए हैं उनको हम देखते हैं। क्या है कि आपने देखा है कि निर्वाचित जो विधायक होते हैं या सांसद होते हैं ये अक्सर दल बदलते रहते हैं, तो इनको दल बदल से रोकने के लिए क्या है, दल बदल विरोधी कानून बनाया गया है। यानी कि दल बदल कानून के अनुसार यदि कोई विधायक या सांसद दल बदलता है तो क्या है, तो विधायक या सांसद को, यानी कि उस विधायक या सांसद को अपनी सीट भी गंवानी पड़ती है। तो इसको भी देखेंगे। अगला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए एक आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार क्या है, उम्मीदवारों को नामांकन के समय शपथ पत्र में अपनी प्रॉपर्टी तथा अपराधों का विवरण देना अनिवार्य है। यानी कि जैसे पहले होता था कि कोई भी राजनीतिक दल, यानी कि कोई भी जो उम्मीदवार होता था या कोई विधायक या सांसद होते थे, ये कभी इस दल में कभी उस दल में चले जाते थे। तो अब ये कानून बना दिया गया कि कोई भी विधायक या सांसद अगर किसी दूसरे दल में जाता है या पार्टी में जाता है तो उसका जो है, जो सीट है सांसद की या विधायक की, वो उसको छोड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या है, पैसे और अपराधियों के प्रभाव को भी कम करने के लिए एक आदेश पारित किया था, जिसमें क्या है कि जो उम्मीदवार जो होते हैं उनको नामांकन जब होता है तो उस समय शपथ पत्र में क्या है, अपनी प्रॉपर्टी और अपराधों का जो है विवरण देना होता है। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए अपना संगठनात्मक चुनाव कराना तथा आय का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया। अब ये संगठनात्मक चुनाव क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि सभी दलों में क्या है, समय समय पर अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, यानी कि जितने भी जो दल हैं उनके क्या है, अध्यक्षों का चुनाव समय समय पर होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब कुछ और भी क्या है, सुधार है, यानी कि राजनीतिक दलों के में कुछ सुधार के सुझाव हैं, भविष्य में समझ लीजिए। तो इसमें क्या किया जा सकता है आगे, कि प्रत्येक राजनीतिक दल क्या है, एक विशेष संस्था, यानी कि प्रत्येक राजनीतिक दल एक विशेष संस्था या 1/3 महिला उम्मीदवारों को टिकट दे। यानी कि प्रत्येक राजनीतिक दल क्या करती है, एक विशेष संस्था जिसमें से 1/3 महिलाओं को क्या है, टिकट दे। चुनाव का खर्च क्या सरकार को उठाना चाहिए, जिससे क्या है, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो पार्टी ज़्यादा पैसा खर्च न कर सके। आगे क्या है कि दल बदल जो कानून है ये पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल कानून बना दिया गया हो अब वो लागू ना हो सके, यानी कि कानून बना तो इसको लागू होना चाहिए। आगे क्या है कि अपराधी एवं अपराध की प्रवृत्ति रखने वाले जो लोग हैं इनको क्या है कि चुनाव लड़ने पर रोक लगाना चाहिए। जैसे आप सभी जानते हैं, ऐसा जानते हैं कि स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या है, कोई भी अगर अपराध उनके ऊपर हो जाता है तो उनको क्या है, एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता है। लेकिन नेता, यानी नेता के सामने ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो इस तरह से भी नियम उनके लिए भी बनना चाहिए कि यानी कि उनके पास कोई भी अपराधी प्रवृत्ति के अगर है तो उनको क्या, चुनाव लड़ने से रोका जाए। आगे क्या है कि राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, यानी कि उनके अंदर भी क्या है, वास्तव में लोकतंत्र होना चाहिए। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
जिससे हमें पता लगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो हम आपके लिए हर चैप्टर की क्या है इसी तरह एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को क्या है बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को ज्वाइन करेंगे। और साथ ही साथ जितने लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अब बेल आइकन को प्रेस करें कि कोई भी वीडियो आपके एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन से संबंधित अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, यानी कि हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक दिया गया है, तो इस लिंक से पे जाकर क्या करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है यानी आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए क्या करना है कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, तो ये PDF आपको आसानी से मिल सकती है, तो आप इसको अपना नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या है इस लिंक पर क्लिक करके हमें क्या है फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हर चैप्टर की वीडियो बनाई जाए आपके लिए या नहीं बनाई जाए। तो ज़रूर बनाएं, जितना जल्दी आप बताएंगे हमें पता लगेगा आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी जल्दी आपको क्या सभी चैप्टर की वीडियो दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमें बताना पड़ेगा। तो फिर बच्चों चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका टाइम से होगा।